वेलकम बैक जावा के सीरीज में। स्विंग के सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि कंपोनेंट्स कितने हैं और उन सारे कंपोनेंट्स का मैंने फिगर के साथ आपको सारे के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को बताया था कि क्या है और किसका मीनिंग क्या है। इसमें से ऑलमोस्ट जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि कंट्रोल कंपोनेंट जिसको कहते हैं, तो कंट्रोल कंपोनेंट्स के सारे एग्जाम्पल्स को मैंने इसमें आज आपको कोड कर दिया है और मैं बताते जाता हूं और आप इसको देखिए कि कैसे उसका एग्जाम्पल यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैं लेकर के चला बटन्स को, यानी कि जे बटन। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक, और इसी के साथ इवेंट की हालांकि आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में ही डाला था, उसी को कॉपी पेस्ट मारा, सारे में चला गया। हाँ, तो इवेंट की अभी आवश्यकता हमें नहीं है, जहाँ पर होगा मैं आपको बता दूंगा। खैर नहीं, एक इवेंट तो हमें चाहिए एग्जिट के लिए, खैर ठीक है। और इसके बाद देखिए कि पब्लिक क्लास टेस्ट और एक्सटेंड कर दिया किससे, जे फ्रेम से। अब जे फ्रेम से एक्सटेंड हुआ और इस क्लास का नेम टेस्ट है, तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर यूज किया। और जे बटन जैसा कि AWT में आप बनाते थे, मैंने दो बटन बनाए, एक भागलपुर के नाम से और एक बांका के नाम से। और इस जे फ्रेम को या जे फ्रेम के क्लोज बटन को मैंने सेट कर दिया कि जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज, ये कांस्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और ये बंद करने के लिए, जे फ्रेम को क्लोज करने के लिए, यानी कि क्लोज बटन जो ऊपर बनता है, जैसे आप ये देखते हैं ना, ये बटन यहाँ पर जो क्रॉस का रहता है बना हुआ, ये काम करेगा। तो इसके लिए हमने कोड कर दिया। यहाँ एक सेमीकोलन आपको देना है, मैं यहाँ छूट गया है, मैं दे देता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन देना है। ये देखिए, तो यहाँ पर दो बटन बना। आप देखिए, लेआउट मैंने सेट किया, सेट लेआउट। तो लेआउट को सेट करने का मीनिंग क्या है या क्या मतलब है कि जैसे जो जे फ्रेम है जिससे मैंने एक्सटेंड किया है, उस जे फ्रेम में ये बटन जा कर के किस तरीके से एपियर होगा। तो फ्लो लेआउट आप जान ही रहे हैं। एक लेआउट मैनेजर करके मेरा ऑलरेडी एक वीडियो होगी AWT की, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारा लेआउट मैनेजर्स मैंने डाला है। तो फ्लो लेआउट ऐड कर दिया इस जे फ्रेम के लिए और साइज सेट कर दिया 400 और 400, और ऐड किया BT1 और BT2 को। ऐड करने के बाद इसके विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया। और देन जैसा कि AWT में मैं आपको बताया था कि उसको कॉल कर लेंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो जैसे ही मेन को कॉल करेंगे तो ये आपको स्क्रीन जो बनाएगा वो इस तरह का बनाएगा, और यहाँ पर एक भागलपुर और एक बांका के नाम से बटन बना देगा नीचे, यानी दो बटन बनेगा सिर्फ। चूँकि इस पर कोई इवेंट मैंने नहीं डाला अभी, आपको सिर्फ कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स को लेकर के मैं चला कि ताकि आप ये यदि समझ जाते हैं तो देन इवेंट के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरा था मेरा जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड यानी कि जो टेक्स्ट फील्ड का मतलब होगा कि जो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं उसके लिए। तो देखिए, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर आपको तीन अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे जे टेक्स्ट फील्ड का। कौन कौन? पहला वाला है कि सिर्फ कॉलम आप सेट कर सकते हो, जैसे जे टेक्स्ट फील्ड है, इसका कितना कॉलम ये अट सकता है इसमें, ये आप बता सकते हैं सिर्फ। दूसरा है कि स्ट्रिंग के साथ कॉलम बता सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ कॉलम का मतलब हो गया कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भागलपुर हम लिख देंगे, हाँ, तो ये रहेगा भी। और कॉलम यहाँ पर मान लो हम 10 सेट कर दिए, तो 9 कैरेक्टर का मेरा भागलपुर है और 10 कैरेक्टर का ये साइज हो जाएगा, यानी एक कैरेक्टर का जगह यहाँ भी अभी बचा रहेगा। तो वो आप दोनों सेट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है या आप डायरेक्ट टेक्स्ट सिर्फ सेट कर सकते हैं, कॉलम छोड़ सकते हैं। अब आइए इसके एग्जाम्पल्स में लेकर के चलते हैं। तो नॉर्मली जैसे ऊपर वाले में मैंने डाला था, सेम वही चीज़ डाल दिया यहाँ। स्विंग को कॉल किया, इवेंट को और AWT को, जे फ्रेम से एक्सटेंड कर लिया। अब देखिए, जे टेक्स्ट फील्ड की JTF, जे टेक्स्ट फील्ड का शॉर्ट दे दिया मैंने JTF, और इसका साइज कर दिया कितना, 20। तो 20 कैरेक्टर के लिए ये टेक्स्ट फील्ड बन के तैयार हो जाएगा। और JTF को ऐड कर दिया, चूँकि जे फ्रेम को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है तो इसलिए डायरेक्ट JTF को ऐड कर दिया।
लेआउट सेट कर दिया, फ्लो लेआउट, क्लोज बटन को सेट किया, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और इसके अंदर jframe.exe ये याद कर लो आप, चूँकि ये बार बार आपको यूज होगा, और सेट साइज, सेट विजिबिलिटी, देन कुछ नहीं देना है। तो जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना रहेगा आप सिंपल साइज को यूज कर सकते हैं, और देन कॉल करेंगे तो ये स्क्रीन तो बनाएगा ही, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना देगा जिसका टोटल साइज कितना होगा, 20 कैरेक्टर का होगा। तो ये हो गया जे टेक्स्ट फील्ड का। अब आइए चेक बॉक्स का। तो देखिए चेक बॉक्स क्या है कि ये स्क्वायर बॉक्स बनाता है और ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होता है। यदि जैसे आप ये करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो आइदर वो टिक का निशान लगता है या क्रॉस होगा, दोनों में से कोई एक यूज होता है। हाँ, तो यदि चाहेंगे तो सारे को आप चेक कर सकते हैं एक साथ, और इसमें से किसी एक को भी कर सकते हैं, यानी इसीलिए इसका नाम है कि मल्टीपल चॉइस के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो जे चेक बॉक्स और स्ट्रिंग आप दे सकते हैं, इसका एक ही कंस्ट्रक्टर है। मैंने चूंकि एक एक लाइन डिफाइन कर दिया था, और ये चेक बॉक्स वगैरह के बारे में मैं AWT में डिटेल दे चुका हूँ, तो ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब मैंने नहीं किया। अब देखिए, तो एक्सटेंड कर लिया जे टेक्स्ट बॉक्स जे चेक बॉक्स, यानी JCB, ये बाबा वाला नहीं है JCB, ये सिंपल मैंने एक एग्जांपल दिया। देखिए इसका नाम JCB का दे दिया क्या, यस, इसी तरह से और इस JCB को ऐड कर दिया। अब इसी JCB में देखिए फिर न्यू और जे चेक बॉक्स दिया और नो कर दिया, और फिर इस JCB को ऐड कर दिया। आप अलग अलग भी मैंने ले करके चल सकते हैं, लेकिन चूँकि एक ही से काम मेरा चल जाएगा, ये तो रेफरेंस के तरह यहाँ काम करता है, मेन तो ऑब्जेक्ट बनाने का काम ये करता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना करके 3 बार मैंने इसमें डाल दिया, यस, नो और मे बी। और सेम उसी तरह से जैसे बटन वाला काम किया, सेट लेआउट करो, डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को सेट कर दो, विजिबिलिटी को, और उसके साथ साथ साइज को सेट करो, और देन कॉल सिर्फ कर दो। तो बताइए आपकी इस प्रोग्राम्स में कहीं कोई परेशानी आ रही है? एकदम सिंपल सा है, आपको इसको करते जाना, चेक करते जाना। रेडियो बटन, तो अब ये बताओ आपकी रेडियो बटन और जो चेक बॉक्स है उसमें क्या अंतर है? तो देखो रेडियो बटन क्या करेगा कि देखो ये ऐसा सर्कल के तरह होगा, इसको हम लोग ऑप्शन बटन भी कहते हैं, जैसे ABC, हाँ ये 3 बना। अब B को सेलेक्ट करेंगे तो A और जो C है ये दोनों मेरा खाली रहेगा, हाँ, और यदि C को सेलेक्ट करेंगे तो A और B खाली रहेगा। मैंने कोई इस तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है एक बार में, इसीलिए इसको कहा गया रेडियो बटन यहाँ पर, या इसी को ऑप्शन बटन भी कहते हैं, हाँ, कि इसमें से ऑप्शनल है, आप एक किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो आपका सेम यहाँ मैंने कुछ नहीं बदला, सिर्फ जो आपका चेक बॉक्स था, देखो जे चेक बॉक्स, यहाँ पर जे रेडियो बटन है उसका क्लास का नेम, और जो भी नाम देना है यहाँ पर आप दे दो, ऐड करते चले जाओ। कहीं कोई अंतर है? एज यूजुअल चलेगा, कहीं कोई अंतर नहीं होगा इसमें। याद रखना है कंपोनेंट के यूज का, कि कौन से कंपोनेंट को कहाँ लेकर के हमको जाना है, या उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये यदि याद नहीं रखिएगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि हम इसी को क्यों यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जे कॉम्बो बॉक्स। हाँ, जे कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स क्या है, देखो आपका ये ड्रॉप डाउन बनाता है, ऐसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका मेन्यू ऑप्शन नीचे खुलेगा। ठीक है, और जैसे फिर इस पर छोड़ेंगे इसको तो ये ऑटोमेटिक कॉलेप्स कर जाता है, यानी एक्सपेंड और कॉलेप्स के तरह वो, यानी कि ड्रॉप डाउन यहाँ बनाता है। तो इसके लिए जे कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पर ये और एक चीज़ याद रखना आप, कि ये जो ड्रॉप डाउन आपको यूज करता है, तो यहाँ पर ये लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लिस्ट बॉक्स में लिख नहीं सकते हैं, यानी इस लिस्ट में से सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे फॉन्ट है, आप कहीं भी फॉन्ट जो सेलेक्ट करते हैं या साइज उसका सेलेक्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख करके इंटर प्रेस कीजिए, इसमें से सेलेक्ट हो जाता है। तो सेम वो चीज़ हो गया कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स भी अब जैसे देखिए इसको बनाने में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, चूँकि कंपोनेंट इसमें ऐड करना होगा। तो मैंने क्या किया कि इसको जे फ्रेम तक तो वही रखा, एक ले लिया नेम नाम का स्ट्रिंग टाइप का एरे, और उसमें भागलपुर, पटना, बांका, मुंगेर मैंने डाल दिया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर आकर के सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बना लिया
जेसी यानी कि जे कॉम्बो बॉक्स का, और इसी में इस नेम को पैरामीटर के तौर पर पास कर दिया। तो देखो इससे फ़ायदा हमको क्या होगा कि बार बार ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसके अंदर जितना नेम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इस जेसी को ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट किस पर, जे फ्रेम पर। तो जे फ्रेम पर ऐड किया, फिर क्लोज, साइज और विजिबिलिटी, ये तो कॉमन है। आप सेट करते जाओ, कॉल करो, रन करेगा। अब देखो जे टेक्स्ट एरिया है। जे टेक्स्ट एरिया क्या है, ये टेक्स्ट एरिया हो गया कि आप कितने रो और कॉलम, जैसे एड्रेस देना है, हाँ, तो टेक्स्ट एरिया यहाँ यूज करना होगा। लेकिन नेम लेना है तो ऊपर मैंने बताया है आपको कि टेक्स्ट फील्ड जो था उसको यूज करेंगे। तो जो जे टेक्स्ट एरिया के 4 कंस्ट्रक्टर्स हैं। जे टेक्स्ट एरिया डिफ़ॉल्ट हो गया, जे टेक्स्ट एरिया और स्ट्रिंग के साथ आप दे सकते हैं। जे टेक्स्ट एरिया और रो और कॉलम आपको बताना पड़ेगा कि कितने बाई कितने का आप इसको बनाना चाहते हैं, और जे टेक्स्ट एरिया में स्ट्रिंग के साथ रो और कॉलम। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर तो एक सिंपल सा देखो कि एक बना लिया जे फ्रेम। जे फ्रेम यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया है ना, एक्सटेंड यदि कर देते तो मेरा काम हो जाता, ये बनाना नहीं पड़ता। टेक्स्ट एरिया एफ के नाम से, फ्रेम चूंकि उसके लिए लेना था इसलिए उसका नाम दिया गया। देखिए जे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के नाम से आ गया। अब देखो आप यहाँ पर जे टेक्स्ट एरिया में वेलकम टू यूडीसीए मैंने दे दिया, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज उसके साथ पड़ा रहेगा। अब देखो सेट बॉन्ड्स, तो सेट बॉन्ड्स जहाँ भी देखो बॉन्ड्स, सेट बॉन्ड मेथड है, ये क्या करता है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये विड्थ और हाइट है, ये कितने बाई कितने का बनेगा, ठीक है। ये लोकेशन है उसका, एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसका, इस एरिया का, टेक्स्ट एरिया का, या जो भी कंपोनेंट रहेगा जिसके साथ सेट बॉन्ड लगाएंगे तो ये दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये दोनों विड्थ और हाइट है, ठीक है। और देखो यहाँ ऐड कर दिया टेक्स्ट एरिया एफ में, ऐड कर दिया किसको, टेक्स्ट एरिया को, तो और इसके साथ साइज सेट किया, लेआउट को नल कर दिया, चूंकि वही एक रखना है। लेआउट आप डाल सकते हैं, वो आप पर है, आपको पता है ही कि कैसे उसको ऐड करना, और विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया। तो यदि इसको भी मैं इसलिए एक दे दिया आपको फ्रेम अलग करके कि एक्सटेंड करके अभी तक बताते आया था डायरेक्ट ऐड करने के लिए, तो याद होगा पिछले जो AWT में लेकर के चलते थे वहाँ पर फ्रेम का हम लोग FR बनाते थे ऑब्जेक्ट। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम FR से ही लें या फ्रेम को एक्सटेंड ही करें, आप जैसे चाहे, हम इसीलिए दोनों तरीका आपको बता दिए। और यहाँ पर इसको कॉल करिए, एकदम नॉर्मल कॉलिंग है, तो ये भी आपको बन जाएगा। इसके बाद है जे टेबल, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जे टेबल क्या है, ये टेबल बनाएगा ये ऐसे, और जितने भी फील्ड्स देने हैं, मान लो 2 फील्ड ही देना है, मैंने इसमें जो लिया है, एक है SID और दूसरा ले लेगा SNAME, हाँ, और इसमें मान लो 1001 है और यहाँ पर आ जाएगा मैंगो। इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते चला जाता है। तो कैसे बनाएंगे, आइए इस पर। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे जे टेबल को। जे टेबल का 2 कंस्ट्रक्टर है, एक जे टेबल डिफ़ॉल्ट वाला हो गया, और दूसरा हो गया कि जिसमें कि मेरा कंपोनेंट है, यानी कि डबल डायमेंशनल रहेगा, हम रोज डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम कॉलम बता सकते हैं कि कौन कौन सा उसमें फील्ड मेरा या कितना कॉलम होगा। तो आइदर नंबर ऑफ कॉलम्स आप बता दो या फिर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट डाल दो। तो ऑब्जेक्ट ही डालना ज़्यादा बेटर होगा, चूंकि एरे के रूप में ही ये कंटेन करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या किया मैं कि एक टेबल एफ के नाम से फ्रेम ले लिया, एक्सटेंड यहाँ भी नहीं है। अब देखो न्यू जे फ्रेम, यानी कि फ्रेम बन करके मेरा तैयार हो गया। आप देखो एक यहाँ पर टेबल डेटा करके एक डबल डायमेंशनल एरे लिया, और इसमें डाला पहला 1001 और नाम दे दिया मैंगो, 2 लीची, और 3 का दे दिया बनाना। अब देखो यहाँ पर एक दूसरा टेबल लिया सिंगल डायमेंशन एरे का इसके लिए, जिसमें कि कॉलम के लिए, और यहाँ SID यानी कि फर्स्ट वाले का जो हेडिंग होगा SID, और SNAME यानी ये नेम है मेरा, जो भी सप्लीमेंट होगा उसका नेम के लिए। अब देखो जे टेबल का बनाया टेबल अंडरस्कोर JT के नाम से, और इसमें सबसे पहले टेबल का डेटा पास करो। टेबल का डेटा मेरा ये है, इसको पास किया, कॉमा टेबल का कॉलम बता दिया। तो टेबल का कॉलम ऑलरेडी मेरे पास ये है ही।
तो ये दोनों जब सप्लाई हो जाएगा तो देन अब इस टेबल का कि ये टेबल का लोकेशन क्या होगा ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए सेट बॉन्ड्स आपको बता ही दिया था, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और इसके बाद ये हो जाएगा विड्थ और ये हो जाएगा हाइट, कि कितने बाई कितने का वो जगह लेगा। अब देखो एक बनाया स्क्रॉल पेन, इस जे स्क्रॉल पेन क्यों लिया, तो जे स्क्रॉल ताकि यदि नंबर ऑफ रोज़ वहाँ पर या कॉलम्स, रोज़ कॉलम्स तो नहीं रोज़ ज़्यादा हो जाए और जो मेरा सेट बॉन्ड्स है उससे यदि ज़्यादा मैंने आपका डेटा हो जाता है तो स्क्रॉल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए स्क्रॉल पेन बना लिया और जो जे टेबल था इसको पास कर दिया इसी स्क्रॉल पेन में। अब इसका साइज जितना बड़ा होगा आराम से आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब देखो आपका टेबल एफ डॉट ऐड और इसको ऐड कर दिया, इसको, ठीक है, यानी कि फ्रेम में इसको ऐड कर दिया जो जे स्क्रॉल पेन बनाया था इसको, और साइज सेट किया और इसके बाद फिर विजिबिलिटी को ट्रू कर दिया, देन सिर्फ कॉल करिए आपका ये काम कर जाएगा। अब इसके बाद है जे लिस्ट। जे लिस्ट का मतलब क्या है कि लिस्ट बॉक्स कैसे बनेगा। तो लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स में डिफरेंस है कि देखो लिस्ट बॉक्स जो बनेगा वो ऐसे बनाता है, इसमें जो जो आइटम होगा वो लिखा रहेगा, आपको क्लिक करना है देन सेलेक्ट होगा। और कॉम्बो बॉक्स में क्या बताया था मैं कि कॉम्बो बॉक्स दो तरीके से होता है, एक तो ड्रॉप डाउन कॉम्बो होता है और एक नॉर्मल लिस्ट कॉम्बो जिसको कहते हैं। तो लिस्ट कॉम्बो में भी एक टेक्स्ट बॉक्स ऊपर जरूर होगा और जो आप सेलेक्ट करेंगे ना वो यहाँ अपीयर हो जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर यही है कि लिस्ट बॉक्स में हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, लिख करके सेलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि कॉम्बो बॉक्स में लिख करके सेलेक्ट किया जा सकता है। तो जे लिस्ट बॉक्स जो है या लिस्ट कंटेनर्स जो है इसका 3 कंस्ट्रक्टर है। एक तो डिफ़ॉल्ट हो गया, एक हो गया पैरामीटराइज जिसमें कि हम सिर्फ लिस्ट भेज सकते हैं कि डेटा का, और तो उसको भी एरे के फॉर्म में ही देंगे, और एक है कि जो हम मॉडल भी उसका साथ में एरे के साथ साथ मॉडल भी सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए इसके एग्जांपल में लेकर के चलेंगे तो लिस्ट एफ अंडर स्कोर एफ बना, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, डिफ़ॉल्ट लिस्ट मॉडल स्ट्रिंग के लिए हमने यूज किया और इसका ये ऑब्जेक्ट बन करके यहाँ तैयार हो गया। अब देखो इसमें पहला ऐड किया रेड, पिंक, ब्लू, ब्लैक, 4 अलग अलग कलर हो गया। नेम है, एक्चुअली ये नेम है, टेक्स्ट है हमारा, और इसको क्या किया कि ला करके लिस्ट 1 में डाल दिया। लिस्ट 1 जे लिस्ट बनाया, स्ट्रिंग टाइप का है, जे लिस्ट है, और इसमें ला करके इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखो लिस्ट 1 के लिए यानी इसके लिए बॉन्ड कर दिया, यानी कि सेट कर दिया कितना 100 बाई मैंने 100 मैंने रो और कॉलम हो गया, और उसके साथ साथ ये दोनों क्या हो गया हाइट और विड्थ और हाइट है, पहले विड्थ आता है देन हाइट है। अब जब ये लिस्ट 1 बना तो इसको ला करके ऐड कर देना है लिस्ट एफ में, यानी कि फ्रेम में ला करके इसको ऐड कर दिया। अब इसका साइज सेट करो, लेआउट सेट करो, विजिबिलिटी सेट करो, देन कॉल करो, कहानी खत्म। तो देखो एक तरीके से यदि लेकर के चलोगे, छोटा छोटा प्रोग्राम आप बनाओगे तो आपको कंपोनेंट के एडजस्टमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बार कंपोनेंट यदि माइंड में बैठ गया कि ये कंपोनेंट है और इसका ऐसा यूज होता है तो फिर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, फॉर्म बनाइएगा। तो फॉर्म बनाइएगा, पहले कंपोनेंट के बारे में मालूम रहेगा तब न बनाइएगा। आपको मालूम ही नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड क्या करता है और टेक्स्ट एरिया क्या करता है, तो एड्रेस में क्या दीजिएगा, नेम में क्या लीजिएगा, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो पहले कंपोनेंट जानना चाहिए और कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, देन आगे तो आपका हो ही जाएगा। अब अगली जो वीडियो आएगी इसमें भी बहुत सारा चीज़ मैंने आपको जो भी बताया, ये तो सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल के लिए कंपोनेंट्स थे मैंने उसी को अभी बताया। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, जो कंट्रोल के लिए कंपोनेंट्स थे ये चीज़ मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ इसमें ऐड कर दिया, जैसे जे स्क्रॉल पेन, इसको एक यूज किया मैंने, और इधर अभी मैंने आपको कोई भी ये टच नहीं किया है। यहाँ से एक जे टेबल उठाया था इससे, इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा यूजेबल कंपोनेंट्स था मैंने उसके बारे में बताया है। तो ये सारा यूज तो सारे को आप कर सकते हैं,
लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सारे को बता दूं, लेकिन जो मेन अभी इंपॉर्टेंट है जिसका कि यूज आपको अक्सर होगा, मैं उसको लेकर के चल रहा था। देन कंपोनेंट के बारे में तो आपको सारा चीज़ डिटेल अब मिल ही गया होगा, और आप इसी तरह से छोटा छोटा प्रोग्राम बनाएं ताकि आपको कंपोनेंट के बारे में सारा कैसे सेटिंग होता है, कैसे उसको कॉल करेंगे, ये क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंपोनेंट के साथ।